अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्शन की है उसका नाम है ओबेसिटी, मोटापा। और आप इस बारे में ज़ाहिर है बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को बहुत होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो इतनी लंबी भी ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं और जब देखें ना तो आपका वो मकसद ही पूरा नहीं होता। क्योंकि मेरा मकसद है कि लोगों को कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, शेयर की जा सके, जो कि उनको फ़ायदा दे। तो चलें डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। मोटापापन जैसा कि आपको ज़ाहिर है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं BMI, कि आपकी हाइट और वेट की रेशो होती है, ये 30 या 30 से ज़्यादा हो तो आप मोटापेपन का ओबेसिटी का तस्वर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ओबेसिटी के क्या नुकसान हैं। इससे आपको ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है आपके लिए, और आपको कुछ कैंसर जो होता है आपको उसके भी आप ज़्यादा रिस्क आपके लिए बढ़ जाता है। और उसमें कैंसर कौन कौन सा हो सकता है? कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कोलन का हो सकता है। कैंसर ऑफ स्टमक का चांस बढ़ जाता है। औरतों में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो है यूट्राइन, बच्चादानी का कैंसर का चांस भी इससे बढ़ जाता है। ओबेसिटी से जो है आपकी डिसेबिलिटी के चांस भी बढ़ जाते हैं, जैसा कि ख़ास तौर पे जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं उनके ये तकलीफ़ बढ़ जाती है ओबेसिटी में, और इस वजह से जो है वो उनके डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए ज़ाहिर है आपको अपनी वेट को वॉच करना होगा। और देखने में ये आया है कि जो लोग वेट अपना रेगुलर करते हैं एटलीस्ट वंस ए वीक, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने में। तो काइंडली आप लोग जो है ज़रूर अपने घर में वेट मशीन रखें और आपके वो बाथरूम में जो है वो मशीन मौजूद हो हर वक्त। और आप हफ्ते में एक दफ़ा वेट ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप जो है वो वेट को लिख लें किसी जगह, ताकि आपको कंपैरिजन मिले या आपका लास्ट मंथ 3 मंथ बिफोर आपका कितना वेट था, कुछ इसमें बड़े इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डेफिनेटली डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आपको एक अच्छी एक सेंस देगा, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होगी कि आपकी सक्सेस का, आपकी वो जो ट्राइज हैं वेट लूज़ करने की वो सक्सेसफुल है। अच्छा, ओबेसिटी से जो है ये सिर्फ बीमारी तो है ही है, इससे जो है स्ट्रेस का भी बहुत ताल्लुक़ होता है। कुछ लोग जो होता है वो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, और क्योंकि ज़्यादा खाने से उनको अच्छा महसूस होता है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाने से ओबेसिटी होती है और फिर ओबेसिटी से स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है, तो फिर ये एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। तो ये ओबेसिटी जो है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसके कॉस्मेटिक्स भी इफ़ेक्ट हैं। जो लोग ओबीस होते हैं वो लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, वो लोग अपने वर्क पर इतने प्रोडक्टिव नहीं पाए जाते, और इस वजह से उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। और आल्सो वो जो लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं सोशली डिस्टेंट जो प्लेसेस होती हैं, पार्टी वगैरह पे जाने से। तो एक काइंड ऑफ उनके जहन में एक जो है वो साइकोलॉजिकल उसके वो शिकार हो जाते हैं, और उससे ये उनके लिए एक मज़ीद प्रॉब्लम पैदा कर देती है। जब चूँकि डिप्रेस होता है तो बंदा ज़्यादा खाता है, और जब ज़्यादा खाता है उसका वेट और ज़्यादा बढ़ता है, और जब वेट बढ़ेगा तो फिर चाहे उसे अपना वेट उसके हिसाब से उसका स्टमक का साइज़ बढ़ जाएगा, तो वो उसे फिर और ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों में देखने में ये आया कि जो है वो ख़ानदानी ओबेसिटी होती है, में इनहेरिटेड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप में अगर जिन फैमिलीज़ में ओबेसिटी है उनमें इनहेरिटेड है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें वो जीन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। हो सकता है कि वो लोग जो है अपनी ईटिंग हैबिट्स उन सब की एक जैसी हो सकता है उन सब लोगों का जो फैमिली में मोटे हैं उन सब का लाइफस्टाइल एक जैसा हो।
तो ये भी देखने में आया है कि अगर आप ओबीज लोगों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करते हैं तो आप में ओबेसिटी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप स्लिम और स्मार्ट लोगों के साथ जो अपने वेट के बारे में कॉन्शियस रहते हैं ज़्यादा, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करते हैं या टॉक करते हैं, उन लोगों की कंपनी में रहते हैं, तो आप मोस्ट लाइकली टू बी स्लिम होंगे। तो ओबेसिटी के जो है ये इसके ना सिर्फ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ से, बल्कि इसके सेक्सुअल इंसान की लाइफ पर भी असरात होते हैं। वुमेंस में जो होता है वो पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इनफ्रीक्वेंट पीरियड हो जाते हैं या हैवी पीरियड हो जाते हैं ओबेसिटी की वजह से। मेंस में जो होता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। इस पर मैं एक दोबारा कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ओबेसिटी जो होती है ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ खाने की वजह से हो रही है ओबेसिटी। आप हाई कैलोरीज जो ड्रिंक करते हैं वो आप एकदम से लाइक रेगुलर सोडा आपने ले लिया और जल्दी से ड्रिंक कर लिया, खाने में तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम हाई कैलोरीज जल्दी आप पी लेते हैं और इससे कि पहले आपका दिमाग सेंस करे कि आपने कब मेरा स्टमक फुल हो गया। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आपके वेकेशन आ रही हैं, हॉलीडेज़ आ रही हैं, आपको पता है कि आपने पार्टी में जाना है, दावतें हैं, तो आपको पता है वहाँ पे खाना पड़ेगा, तो ये फूड ट्रैप होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये फूड ट्रैप्स कहाँ कहाँ होते हैं और आपको इनको कैसे अवॉइड करना है। यूजली लाइक मैं ऐसे करता हूँ कि अगर कोई पता है कि दावत है तो ऑलरेडी स्केड्यूल है, तो आप उससे एक दिन पहले थोड़ा सा कम खाएँ और उसके 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कम खाएँ, तो आप वहाँ पे जाके अपना फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करें। इवन ये भी देखने में आया कि आप 5-10 पाउंड्स भी अगर आप वेट लूज़ कर लें तो वो भी आपके जो चांसेस हैं आपके डिजीज़ के जो है वो इससे कम हो जाते हैं। तो इसलिए कि अपने वेट को लॉस करने की कोशिश हमेशा आपको जारी रखनी चाहिए, चाहे वो जो है आप उसमें सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। और अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेस होने की चांसेस बढ़ते चले जाएं। तो इसके लिए आपका वेट आपको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओबेसिटी जो थी वो तमाम और किस्म के जो है उनमें पाई जाती है, ना सिर्फ मर्दों में, औरतों में, बल्कि इवन बच्चों में पाई जाती है। तो इस बच्चों शुरू से ही जो है अच्छी हैबिट्स जो है घर में अगर हों, हेल्दी बाइंग हैबिट्स हों, हेल्दी फूड बाय करेंगे और उनको हेल्दी कुक करना अगर सिखाया जाए गर्ल्स को, तो वो जाहिर है कि वो फिर हेल्दी आगे चल के वो खाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है किसी को हेल्दी कुक करना सिखाया ही ना गया हो, इस वजह से वो हमेशा अनहेल्दी कुक ही घर में किया जाता हो और इस वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, इससे स्लीप के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, जो कि देखें जैसे कि सोने से उनकी नींद बार बार उखड़ जाती है, जिसे स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। और उनके बाद एक दफ़ा सांस उनका रुक जाता है और फिर सांस बहाल हो जाता है, तो ओबेसिटी की वजह से होता है। और वेट लॉस करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो है आपको जो है डायबिटीज़, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, डायबिटीज़ इसकी वजह से इंसुलिन जो का लेवल होता है ओबेस लोगों में वो सही नहीं रह पाता, और अगर सिर्फ वो वेट लॉस कर लें तो उनकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ओबेसिटी जो है वो कुछ जो है मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी किस्म की मेडिकेशन लेते हो, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, स्टीरॉइड्स हैं जो अस्थमा के लोग लेते हैं, और वो उनकी वजह से उसका वेट गेन हो सकता है। और ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि वेट गेन करने में आपको वो जो है वो एक फैक्टर हो सकता है। तो हो सकता है आप डॉक्टर से मशवरा करके उन मेडिकेशंस को चेंज किया जा सकता हो या रिड्यूस किया जा सकता हो। तो लेकिन इसके अलावा ये इनके फूड के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको जो होता है ओबीस कर देते हैं। तो हमें ये ज़रूर ऐसे कि एक्सरसाइज जो है 30 to 40 मिनट एवरी डे बहुत अच्छी बात है, नहीं 3-4 दिन बहुत अच्छी बात है, जितनी भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो इसके बिल्कुल ज़्यादा जो है आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बहुत सीरियस डिजीज़ है, इसको सीरियस लेना चाहिए, इस पर टॉक करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।